अब कन्हैया बाहर खेल रहे दाऊ दादा के संग में। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने अपने झोला से शालिग्राम भगवान निकाले। अब जैसे ही शालिग्राम देखे मैया के हरि हरि राम राम राम, गुरुजी तुम्हें कोई और भगवान ना मिले तुम शालिग्राम ले आए क्यों? क्योंकि मैया को पता है कि एक बार कन्हैया ने शालिग्राम देखे तो शालिग्राम ही खा गए थे कन्हैया। कथा ऐसी आती है कि नंद बाबा शालिग्राम का एक बार बढ़िया अभिषेक कर रहे थे शहद से, तो ठाकुर जी ने सोची कि या कारो कारो पत्थर शहद पी पी के खूब मीठो है गए। तो एक दिन नंद बाबा गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे थे और ठाकुर जी गए और धीरे से वह कारे वारे शालिग्राम को गटक लिए रसगुल्ला समझ के, और जब खाए तो कहे वाह बड़े मीठे लग रहे हैं। और जब स्वाद ले रहे थे तो गर्गा नंद बाबा के जब पूजन करते करते नेत्र खोले, सिंहासन से शालिग्राम जी गायब। नंद बाबा चिल्लाए यशोदा देख हमारे शालिग्राम गायब है गए। मैया अंदर से ही दौड़ी दौड़ी आई, बोले सबसे पहले ये बताओ कन्हैया कहाँ है? बोले बगले में बैठा है। बोले बस अभी ला कर देती। आए, मैया ने सिंहासन में नहीं, पहले कन्हैया से कहा लाला कहाँ है भगवान? अब भगवान के मुंह में तो शालिग्राम भरे, तो भगवान इशारों में कह रहे हमें नहीं पता। बोले लाला देख वो भगवान है भगवान। तो भगवान भी इशारों में कह रहे कि मैं भगवान हूं, क्योंकि मैया को तो सुनाई नहीं दे रहा, कह रहे मैं भगवान हूं। लाला देख यदि भगवान तू वापस नहीं करेगा ना तो भगवान श्राप दे देंगे। जब ठाकुर जी ने शालिग्राम का खूब स्वाद ले लिया सो कन्हैया ने कही मैया इशारों में नेत्र बंद करो। सो यशोदा और नंद ने नेत्र बंद किए। सो ठाकुर जी ने मुख से शालिग्राम निकाल के फिर सिंहासन पर रख दिए और जोर से कहे मैया देख हमारे शालिग्राम जी फिरते आए। अब मैया ने कही ये तो घर के शालिग्राम थे, खाए तो कुछ नहीं हुआ, किंतु अब बाबा के शालिग्राम, और यदि कहीं बाबा के शालिग्राम कन्हैया ने गटक लिए फिर तो बाबा श्राप वराप दे देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। यही के कारण मैया ने कन्हैया से कही लाला अंदर बिल्कुल मतइयो तुम। अब देखिए शालिग्राम जी निकाले, गर्गाचार्य जी ने फिर बढ़िया खीर का भोग लगाया। स्वपाकी थे मतलब स्वयं पकाकर खाने वाले। तो मैया ने दूध दे दिया, चीनी दे दी, सारे मेवा दे दिया और सब बढ़िया डालकर भोग लगाया शालिग्राम को। क्या कहे गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे तो दियम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सन्मुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। तो कन्हैया खेल रहे थे बाहर। दाऊ दादा ने कहा भैया देखो गर्गाचार्य जी तुम्हें बुला रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंद, जैसे गोविंद नाम लिया तो कन्हैया ने कहीं जाए हम खावे, बोले चले जाओ। अब कन्हैया आए घुटवन घुटवन और बाबा की खीर सच में खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद थे, जैसे ही नेत्र खोले सो गर्गाचार्य जी चिल्ला अरे मैया ये किसका लाला है, देख मेरी सारी खीर जूठी कर दी। मैया दौड़ी दौड़ी अरे लाला अब तो श्राप मिलेगी। तो को मैया को गुस्सा आ गई कन्हैया के ऊपर, तो कान पकड़ के कन्हैया का उठाया, केवल कान। अब कन्हैया चिल्ला रहे हैं और जा करके जहां माखन मिश्री रखती थी ना मटकी, वहां पर ठाकुर जी को बंद कर दिया। दोबारा फिर खीर बनी। अच्छा बंद तो किया किंतु ताला नहीं लगा पाई मैया। कन्हैया कहे ठीक है मैया ताला तो लगा, आज बाबा को बता ही दूंगा कि मैं हूं। फिर से भोग लगा, फिर कहा तो दियम वस्तु गोविंदा। ठाकुर जी कहे देखो बाबा जी फिर बुला रहे हैं। अब तो भगवान गए कूद कर, पहले तो थाली के बाहर बैठकर खा रहे थे, अब तो ठाकुर जी हमारे थाली के बीच में बैठकर ही खीर का भोग लगा रहे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खोले चिल्लाने वाले थे कि बाल कृष्ण भगवान के अंदर से ही चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट हो गया। गर्गाचार्य जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। प्रभु आज तक भोग लगाया आप आए नहीं। भगवान के आज हमारा दर्शन कर लीजिए, आप हमारा नामकरण करने आए। आज भगवान ने अपना दिव्य रूप गर्गाचार्य जी को दिखाया। गर्गाचार्य जी को तो पता चल गया है तो साक्षात भगवान है। गए नामकरण की बेला आई। अब मैया सोच रही है कि हमने तो गुरु जी की खूब सेवा करी, अब गुरु जी कितने पहुंचे हुए और देख लिया क्या। तो मैया ने एक युक्ति करी। क्या? कृष्ण और बलराम एक जैसे दिखते थे, तो मैया यशोदा ने अपनी गोद में कन्हैया को नहीं लिटाया, अपनी गोद में
रोहिणी नंदन बलराम को लिटाया, ये जानने के लिए कि गुरुजी देखते पहचान पाते हैं कि नहीं। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी पहुंचे, गौशाला में नामकरण हुआ, मैया की गोद में देखे कन्हैया नहीं लेटे थे। गर्गाचार्य जी मैया की गोद में देखकर कह रहे, मैया ये तेरा लाला नहीं है, तो कौन है बताओ। मैया कह रही कौन है बताओ। तो गर्गाचार्य जी कह रहे, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन ही सुहृदयो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्य बलम विदो। मैया ये तो रोहिणी नंदन राम है, किंतु इनके अंदर बल अधिक होगा, इसी कारण आज से इनका नाम बलराम। मैया गदगद हो गई, वाह गुरुजी वाह, आपको तो बहुत पता है। मैया ने सोचा कि गुरुजी तो बहुत चमत्कारी हैं, गई दौड़ी दौड़ी अपने लाला को गुरुजी की गोद में ही लिटा दिया। कह रहे मेरे लाला का नामकरण और करो। तो जैसे ही कन्हैया को देखा, अब देखो हमारे कन्हैया ना जहां भी जाते वहां कोई ना कोई लीला कर देते। ठाकुर जी ने गुरुजी की गोद में जब गए तो एक लीला कर दी। जब भगवान का नामकरण हो रहा था तो उस समय पर भगवान के दो दांत, आपने देखा बालकों के खरगोश वाले दांत आते हैं। खरगोश वाले दांत जानते हैं, दो नीचे के दो ऊपर के, बड़े सुंदर लगते हैं। और तो ठाकुर जी का जब नामकरण हो रहा था तो खरगोश वाले दांत निकल आए, और कन्हैया ने कही क्यों ना गुरुजी को खरगोश वाले दांत दिखा दिए जाए। तो जैसे गुरुजी गोद में कन्हैया को देखे, सोई कन्हैया मुस्कुराकर खरगोश वाले दांत गुरुजी को दिखाई दिए। अब जैसे गुरुजी ने खरगोश वाले दांत देखे, सोई गुरुजी तो मानो अपनी सारी विद्याएं भूल गए, और सारी विद्याएं भूल के त्राटक ध्यान में लगे चले गए। त्राटक ध्यान कहें तो आंख खुली की खुली, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, मुख से पानी बह रहा है। मैया को लगा ये चले गए, कहा ऊपर,